नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कुंडली मैचिंग या व्हाट इज़ कुंडली मिलान, कुंडली मैचिंग या मैच मेकिंग या हॉरोस्कोप मैचिंग कह सकते हैं। और इज़ ऑनलाइन कुंडली मैचिंग इज़ करेक्ट? क्या ऑनलाइन कुंडली जो हम मिलान करते हैं क्या वो सही है या गलत है? देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप कुंडली मिलान को सिर्फ गुण मिलान या जिसे हम कहते हैं ये नाड़ी मिलान, भकूट मिलान, अगर आप इसी से सीमित हैं तो ये कुंडली मिलान नहीं है। कुंडली मिलान इससे कई गुना ज़्यादा है। ये कुंडली मिलान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं बात करूँ तो आज से 10-12 साल पहले या उससे पहले भी कोई भी रिश्ते की बात आगे चलाते थे, आप रिश्ता करने के बारे में सोच रहे होते थे कि रिश्ता करना है, तो बात शुरू करने से पहले ही आप सबसे पहले क्या करते थे, अपनी कुंडलियाँ कोई मंदिर में पंडित जी या किसी के पास एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे और कहते थे कि जी ये देखना हम इसमें आगे बात शुरू करें या आगे बात ना शुरू करें। तो अगर अरेंज मैरिजेस के अंदर कह रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता था कि आप कुंडली मिलान होती थी, वो कहते थे इतने गुण मिल रहे हैं, तो आप आगे बात तब शुरू करते थे। आगे बात बनती थी, नहीं बनती थी, वो एक डिफरेंट मैटर था। मगर आप बात ही नहीं शुरू करते थे, अगर वो कुंडली मिलान या गुण वगैरह कम मिलान होते थे, तो आप बात ही नहीं शुरू होती थी। उसके बाद टाइम इंटरनेट का आया, तो इंटरनेट पे फ्री मिलान होने लगा, तो फ्री मिलान के चक्कर में हम लोग ये फ्री मिलान से देखते थे और उसके बाद हम कुंडली मैच करते थे कि इतने गुण हैं, इसके बाद हम शादी कर लेते थे। मगर उसके बाद भी जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये कुंडली मिलान बिल्कुल फेक है, इसके भरोसे हमने शादी की थी, फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें अगर आप इसको कुंडली मिलान के अंदर समझ रहे हैं तो ये कुंडली मिलान नहीं है। कुंडली मिलान इससे कई गुना ज़्यादा है। कुंडली मिलान का मतलब हो गया कि आपको कुंडली मिलान के अंदर देखना क्या है। कुंडली मिलान में कई टॉपिक्स हैं। अगर हम इस मेथड की बात करें जिसके अंदर कुंडली मिलान के अंदर हम नाड़ी मिलान, भकूट मिलान ये सब करते हैं। देखिए, मिलान का तो अब सिस्टम ही नहीं। अगर आप इसको समझिए कि मैच मेकिंग हम कहते हैं कि हमने फाइनेंस मैच करना है। फाइनेंस मैच कैसे कर सकते हैं? अगर एक लड़की हाउसवाइफ बनने आ रही है तो उसमें मैच थोड़ी करेंगे कि लड़का लड़की का फाइनेंस मैच कर रहा है, नहीं। हम इसमें ये देखेंगे कि लड़के का मैच, लड़के का जो फाइनेंशियल ग्रोथ आगे की कैसे है, कि फाइनेंशियल ग्रोथ है अगर लड़की हाउसवाइफ बनने जा रही है। मगर आजकल के टाइम के अंदर क्या है, आजकल के टाइम के अंदर दोनों मेंबर अर्निंग है। तो हम लड़के के पॉइंट से ये नहीं देख सकते ना, अगर लड़का कुंडली मैच कराने है तो लड़की का आगे फ्यूचर फाइनेंसेस कैसा रहेगा, नहीं। अगर हम लड़की के हॉरोस्कोप में देखेंगे तो हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है उसमें हम एक ही चीज़ देखेंगे, चाइल्ड बर्थ, क्या लड़की कंपैटिबल है लड़के से। और ज़्यादातर कोशिश क्या होती है कुंडली मिलान के अंदर, अगर आज भी कोई क्वेश्चंस आते हैं या आज भी कोई मैच मेकिंग आती है तो उसमें यही पूछा जाता है कि क्या ये लड़की एडजस्ट कर पाएगी। ये कभी नहीं कहा जाता कि लड़का एडजस्ट कर पाएगा। यही कुंडली में पूछा जाता है कि लड़की एडजस्ट कर पाएगी। लड़की मांगलिक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लड़की का मंगल, मांगलिक का मतलब हो गया कि मंगल स्ट्रांग अगर है उसका, तो मंगल वीक नहीं है, मंगल स्ट्रांग है, तो लड़की अग्रेसिव होगी। अग्रेसिव होगी तो वो अपने फाइट्स करेगी अपनी चीज़ों के लिए, या जैसे हम कहते हैं अपने उसूलों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो यही चीज़ पहले देखी जाती है कि लड़की मांगलिक ना हो, कि उसका मंगल जो है वो अग्रेशन में ना हो, उसका मंगल स्ट्रांग ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कुंडली मैचिंग में समझ रहे हैं तो मैं इसको बोलूँगा कि ये ठीक नहीं है। कुंडली मैचिंग में हमने ये देखना है, जो एक, अगर आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो उसको कुंडली मैचिंग में ये चीज़ें सारी देखनी है कि देखिए, ये लड़के का नेचर है, ये लड़की का नेचर है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। ना लड़के का नेचर चेंज हो सकता है ना लड़की का, दोनों अगर बेसिक है। अगर एक वॉटरी साइन है, अगर लड़की वॉटरी इमोशनल है, तो वो ज़िंदगी भर इमोशनल ही रहेगी। उसके जो भी डिसीजंस होंगे वो इमोशनल ही होंगे, वॉटरी इमोशन से रिलेटेड ही होंगे। लड़का अगर अर्दी है और उसने नहीं सुनना तो उसने नहीं सुनना, फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो होता क्या है कि जब ये चीज़ें, और कई चीज़ें हम निकाल सकते हैं कि लड़के के आने वाले टाइम के अंदर जो फाइनेंसेस होंगे उसको कैसे, उसमें टर्बुलेंस रहेगी या स्मूथ ग्रोथ रहेगी या डाउनफॉल होगा। चाइल्ड बर्थ के लिए कैसे रहेगी उनकी मेडिकल कंपैटिबिलिटी ठीक रहेगी, बॉडी कंपैटिबिलिटी, ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स को एक तरीके से नहीं देखा जाता, इसको न्यूमोलॉजिकली देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाता है, और उसके साथ साथ एक पामिस्ट्री के थ्रू भी देखा जाता है कि कुछ चीज़ें, कि देखिए सेम डेट ऑफ बर्थ के अंदर कई लोगों के नेचर बिल्कुल अलग होते हैं, सेम बर्थ टाइम के अंदर नेचर अलग होते हैं, तो वहाँ पामिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिलाते हैं उसके बाद, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो मैच परफेक्ट मैच होता है, बट वो मैच के बारे में आपको पता होता है।
जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हम कोई फूड खा रहे थे, काफ़ी टाइम से खा रहे थे, मगर आजकल हम एक चपाती भी पकड़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसमें 90 कैलोरीज़ हैं। आप इतने से ग्राम पनीर लेंगे तो उसमें इतनी कैलोरीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई ना। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम थोड़े से इसको केयरफुल हो जाते हैं, या फिर हम जो चीज़ खा रहे हैं या जो चीज़ हम जो रिश्ते में हम जा रहे हैं तो हमें पता है कि ये रिश्ता ऐसा ही होना है, और जब हमें पता होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होने हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे सर्दी आ रही है तो ठंड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो अगर लड़की के ये प्लस पॉइंट्स हैं तो ये नेगेटिव भी साथ में आएंगे, फूल के साथ कांटा भी आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप समझ को कैलकुलेट करने के बाद अगर आप रिश्ता करते हैं तो ये एक प्रॉपर मैचिंग है, इसको हम कहेंगे कुंडली मैचिंग। उसको जो आप कह रहे हैं वो गुण मिलान है, कुंडली मैचिंग नहीं है। कुंडली मैचिंग जो है वो ये सिस्टम है जिसमें सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको वर्क करना और मैच करना है। दूसरा क्वेश्चन, इसको ऑनलाइन कुंडली मैचिंग इज़ करेक्ट? देखिए, ऑनलाइन कुंडली मैचिंग अगर आप चेक करेंगे उस पे आएगा बिल्कुल करेक्ट होती है इसके, मगर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसके हिसाब से आप शादी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये ऑनलाइन कुंडली मैचिंग एक लिमिटेड सोर्स है, ना ये आपका पाम देखेंगे, ना ये आपकी न्यूमोलॉजी रिपोर्ट देखेंगे। अगर आप इनकी डिटेल्स में भी पढ़ेंगे तो इन्होंने सिर्फ नाड़ी बकूट और मेन मिलान किए होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो कुंडली मिलान और जो गुण मिलान होता है ये सिर्फ मून के नक्षत्र पे होता है, कि मून आपका किस राशि के किस नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, कितने डिग्री पे वो नक्षत्र कैलकुलेट होता है। अब सिर्फ मून के बेस पे ये सारे प्रिडिक्शन करते हैं कि मून का नक्षत्र की नाड़ी कौन सी है, मून का नक्षत्र कंपैटिबल है, तो सिर्फ मून के हिसाब से ये पूरी प्रिडिक्शन है जो कि इनकम्प्लीट है। बाकी के प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं कि उनकी प्लैनेट्स प्लेसमेंट कहाँ हैं, जो दशाएं आ रही हैं शादी के बाद वो दशाओं के कनेक्शन किन हाउसेस के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक ऑनलाइन कुंडली मैच नहीं, ऑनलाइन मैच मेकिंग साइट्स नहीं कर पाती। वो सिर्फ आपको वो प्ले चीज़ दे रही हैं जो पहले पंचांग दे के एक पंडित जी मिला के देते थे, उन्होंने उसी चीज़ को एक ऑनलाइन जिसे हम कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जिस पे आप आएँ, इन्फॉर्मेशन डालें और एक जनरल प्रेडिक्शन ले जाएं। मगर शादी वो चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले लोग कपड़े पहनते थे तो अपने साइज़ के हिसाब से स्टिच करवाते थे, तो जहाँ से उनको साइज़ में प्लस माइनस होता था वो पहनते नहीं थे। मगर आजकल टाइम जैसे चेंज हुआ हुआ है तो हम लोग कोई भी रेडीमेड कपड़े होते हैं तो वो हम उसको अपने हिसाब से उसको पहन लेते हैं, एडजस्ट करवा लेते हैं। मगर ये लाइफ का सवाल है, कपड़े ने 6 महीने चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलना है, मगर लाइफ में आप जिसके साथ गुजारने जा रहे हैं तो वहाँ से वापस आना रॉन्ग स्टेप के लिए वो बहुत मुश्किल है। तो ऑनलाइन कुंडली पे ट्रस्ट करके अगर आप अपना लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट और गलत डिसीजन होने के चांसेस ज़्यादा है। पूरी तरीके से समझिए, उसको पहचानिए, अच्छे तरीके से उसको देखिए, उसको समझिए, और उसके बाद सारी चीज़ें सोचने के बाद एक डिसीजन लेंगे तो एक समझदार इंसान का डिसीजन होगा। ये थे आपके दोनों सवालों के जवाब। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।